हेलो एंड वेलकम टू कॉन्फिडेंस कॉमर्स क्लासेस। माई सेल्फ विवेक गुप्ता। बच्चों, हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है डिमांड। बच्चों, आज हम लोग इस चैप्टर से क्या पढ़ने जा रहे हैं? दैट इज डिटरमिनेंट्स और फंक्शन ऑफ डिमांड। डिटरमिनेंट्स और फंक्शन ऑफ डिमांड, इसे हम लोग डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड भी बोल सकते हैं और इसे हम लोग फंक्शन ऑफ डिमांड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो सबसे पहले कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। मैंने मीनिंग दिया इसको, द फैक्टर्स दैट अफेक्ट और चेंज द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इन द मार्केट आर नोन एज डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो बच्चों, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड का मीन्स क्या हुआ कि वो फैक्टर जो किसी प्रोडक्ट की डिमांड इफेक्ट कर सकते हैं, जिनकी वजह से हमारी डिमांड चेंज हो सकती है, वो कहलाते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो बच्चों, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड का मींस ऐसे फैक्टर जिनकी वजह से किसी प्रोडक्ट की डिमांड या तो इंक्रीज कर सकती है या डिक्रीज कर सकती है। तो जिनकी वजह से प्रोडक्ट की डिमांड पर इफेक्ट पड़ता है और डिमांड हमारी चेंज हो सकती है, वो कहलाते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। इसे हम लोग फंक्शन ऑफ डिमांड भी बोल सकते हैं। बच्चों, इसे हम लोग सिंबल के फॉर्म में, सिंबॉलिक फॉर्म में या फॉर्मूलिक रूप में इस तरह लिखते हैं कि dx इक्वल टू f ब्रैकेट में px m t pl t pr। अब आपने से इसका मीनिंग क्या हुआ, इसकी मीनिंग क्या हुआ वो मैंने नीचे आपको डिस्क्राइब किया। देखो बच्चों, यहाँ पर dx मीन्स क्या होता है? डिमांड ऑफ गुड x, डिमांड ऑफ गुड x। f मीन्स क्या होता है? फंक्शनल रिलेशनशिप। px मीन्स क्या होता है? प्राइस ऑफ गुड x। M for money income, T for taste and preferences, PN for population, small letter t, हमने यहाँ पे देखो small letter t लिखा ना, small letter t means time and PR means price of related goods। ओके, तो अब जरा इस इक्वेशन को फिर से इस तरीके से हम रीड करते हैं। तो इक्वेशन कह रहा है कि डिमांड ऑफ गुड x, किसी प्रोडक्ट की डिमांड जो होगी वो कैसे हो, कितनी होगी? तो इक्वल टू फंक्शनल रिलेशनशिप, F फॉर फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ द प्राइस ऑफ गुड x, M फॉर मनी इनकम, T फॉर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, PL फॉर पॉपुलेशन, P फॉर टाइम एंड लास्ट में PR फॉर प्राइस ऑफ रिलेवेंट गुड्स। तो बच्चों, किसी प्रोडक्ट की डिमांड पर इन सारी चीजों का इफेक्ट पड़ता है। किन चीजों का इफेक्ट पड़ता है? प्राइस ऑफ गुड्स, मनी इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, पॉपुलेशन, टाइम एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ये सारे ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से हमारे प्रोडक्ट की डिमांड पर इफेक्ट पड़ता है और डिमांड हमारी चेंज हो सकती है, डिमांड हमारी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है। ठीक है, तो देखो इन फैक्टर को अब हम लोग और डिटेल से पढ़ेंगे और देखेंगे इन फैक्टर की वजह से डिमांड पर कैसे इफेक्ट पड़ता है। तो देखो बच्चों, एक एक फैक्टर उठाते हैं और डिटेल समझते हैं कि इन फैक्टर का डिमांड पर कैसे इफेक्ट पड़ता है। देखो, सबसे पहले मैंने लिया है प्राइस ऑफ गुड x। बच्चों, गुड x का मतलब कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस। सोचो बच्चों कि किसी प्रोडक्ट की डिमांड पर उसकी प्राइस का सबसे ग्रेट इफेक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, अपोजिट रिलेशनशिप होता है बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड। दैट मीन्स कि अगर प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज करता है तो प्रोडक्ट की डिमांड क्या होती है? डिक्रीज कर जाती है। किसी भी चीज का जब प्राइस बढ़ता है तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं? उस प्रोडक्ट की डिमांड को डिक्रीज कर देते हैं। एंड इन अपोजिट, अगर प्राइस डिक्रीज कर जाता है तो हमारा आप लोग क्या करते हैं? प्रोडक्ट की डिमांड को इंक्रीज कर देते हैं। बस ये बहुत ही सिंपल सी बात है। जब मार्केट में कोई भी चीज महंगा होता है तो हम लोग उसकी डिमांड कम कर देते हैं और जब वही चीज सस्ता हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? उसकी डिमांड बढ़ा देते हैं। सो देयर इज अ अपोजिट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड। सो प्राइस का डिमांड पर कैसे इफेक्ट पड़ता है? तो इसे मैं इस तरह लिख सकता हूं कि व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस, डिमांड डिक्रीजेस। जब प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज करेगा तो उसकी डिमांड क्या होगी? डिक्रीज करेगी। एंड इन अपोजिट, व्हेन द प्राइस decreases, the demand
फॉर गुड एक्स इंक्रीजेस। ओके, तो प्राइस और डिमांड में अपोजिट रिलेशनशिप रहेगा। अगर प्राइस इंक्रीज करता है तो डिमांड डिक्रीज करेगी, और प्राइस डिक्रीज करेगा तो डिमांड इंक्रीज कर जाएगी। ओके, तो किसी प्रोडक्ट की डिमांड पर सबसे ज्यादा ग्रेट इफेक्ट पड़ता है उसके अपने खुद के प्राइस का। ओके, नेक्स्ट फैक्टर आता है मनी इनकम। मनी इनकम जिसको इंडिकेट करते हैं एम से। बच्चों सोचना कि किसी प्रोडक्ट की डिमांड पर जो दूसरा मेन फैक्टर इफेक्ट डालता है वो होता है कंज्यूमर की इनकम का, वो होता है कंज्यूमर की इनकम, हमारी आपकी इनकम। सोचिए बच्चों, नॉर्मली कंज्यूमर की इनकम और प्रोडक्ट की डिमांड में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। दैट मीन्स सोचिए कि जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज कर जाती है तो कंज्यूमर क्या करता है, प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ा देता है। एंड इन अपोजिट जब उसकी इनकम डिक्रीज कर जाती है, इनकम उसकी घट जाती है, तो वो प्रोडक्ट की डिमांड को भी डिक्रीज कर देता है। तो कंज्यूमर की इनकम और प्रोडक्ट की डिमांड के बीच डायरेक्ट रिलेशनशिप बनता है, जिसकी वजह से जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज करेगी तो वो प्रोडक्ट की डिमांड भी इंक्रीज कर देता है, और जब इनकम डिक्रीज करती है तो वो डिमांड भी डिक्रीज कर देता है। तो किसी प्रोडक्ट की डिमांड पर दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर इफेक्ट डाल रहा है वो है कंज्यूमर की इनकम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, जिसको इंडिकेट करते हैं कैपिटल लेटर टी से। ठीक है, कैपिटल लेटर टी का मींस क्या हुआ, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर। सोचिए बच्चों कि किसी प्रोडक्ट की डिमांड पर केवल प्राइस या इनकम का ही इफेक्ट नहीं पड़ता, बल्कि उस पर इस बात का भी इफेक्ट पड़ता है कि कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंसेस कैसा है। बच्चों, जब मार्केट में कोई प्रोडक्ट सोचिए हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग होता है, हमारे फैशन के अकॉर्डिंग होता है, हमारे प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग होता है, तो हम और आप लोग क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ा देते हैं। एंड इन अपोजिट जब कोई चीज आउट ऑफ टेस्ट, आउट ऑफ फैशन हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी डिमांड घटा देते हैं। तो बच्चों, किसी प्रोडक्ट की डिमांड पर इस चीज का भी इफेक्ट पड़ता है कि कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंसेस कैसे हैं। अगर कोई प्रोडक्ट कंज्यूमर के टेस्ट के अकॉर्डिंग है, फैशन के अकॉर्डिंग है, तो उसकी डिमांड इंक्रीज कर जाएगी। एंड इन अपोजिट अगर कोई चीज आउट ऑफ टेस्ट है, आउट ऑफ फैशन है, तो डिमांड डिक्रीज कर जाती है। ओके, तो टेस्ट का इफेक्ट कैसे पड़ता है कि अगर टेस्ट एंड फैशन इंक्रीज करेंगे तो प्रोडक्ट की डिमांड भी इंक्रीज करेगी। अपोजिट अगर टेस्ट एंड फैशन डिक्रीज कर जाएगा तो फिर प्रोडक्ट की डिमांड भी डिक्रीज कर जाएगी। ओके, आइए नेक्स्ट पॉइंट पॉपुलेशन। ये बहुत सिंपल पॉइंट बच्चों, पॉपुलेशन। सोचिए कि अगर किसी एरिया में पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां बहुत लोग रहते हैं, बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, तो ऑब्वियसली वहां पर प्रोडक्ट की डिमांड भी ज्यादा होगी। जब लोग ज्यादा है तो डिमांड भी ज्यादा होगी। एंड इन अपोजिट अगर सोचिए पॉपुलेशन कम है तो फिर डिमांड भी कम होगी। जैसे बच्चों एक अच्छा सा एग्जांपल ले लो खुद अपने इंडिया का। अब सोचो हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड में सेकंड रैंक पर आती है, और बहुत जल्दी हम लोग फर्स्ट रैंक पर आने वाले हैं, है ना। तो सोचो यहाँ पॉपुलेशन जब ज्यादा है तो प्रोडक्ट की डिमांड भी ज्यादा है। ठीक है, तो पॉपुलेशन और डिमांड का डायरेक्ट रिलेशन बनता है। सो इफ द पॉपुलेशन इंक्रीजेस, demand also increases, and in opposite if the population decreases the demand also decreases. Okay, next point time factor, जिसको इंडिकेट करते हैं स्मॉल लेटर टी से। ठीक है, याद रखना बच्चों, कैपिटल लेटर टी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस इंडिकेट करता है और स्मॉल लेटर टी टाइम फैक्टर को इंडिकेट करता है। सोचना बच्चों कि किसी प्रोडक्ट की डिमांड पर टाइम फैक्टर का, सूटेबल टाइम का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। कैसे कि जब कोई सूटेबल टाइम होता है, फेवरेबल टाइम होता है, तो उस टाइम में प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज कर जाती है, और जब अनसूटेबल टाइम हो जाता है या अनफेवरेबल टाइम आ जाता है तो प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज कर जाती है। जैसे एग्जांपल लीजिए बच्चों, जब समर टाइम आता है तो समर टाइम में क्या होता है, बहुत गर्मी होती है, बहुत हॉट सीजन होता है, तो उस टाइम क्या होता है मार्केट में एसी, कूलर, फैन इनकी डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही विंटर टाइम आ जाता है तो क्या होता है, इन चीज़ों की डिमांड मार्केट में घट जाती है, होता है ना। तो टाइम फैक्टर का बहुत इफेक्ट पड़ता है कि अगर फेवरेबल टाइम होगा
सुटेबल टाइम होगा तो डिमांड इंक्रीज करेगी, जबकि अनफेवरेबल टाइम पर, अनसुटेबल टाइम पर डिमांड डिक्रीज कर जाती है। सो टाइम अगर फेवरेबल है तो डिमांड भी इंक्रीज करती है, और टाइम अगर अनफेवरेबल होता है तो डिमांड भी डिक्रीज कर जाती है। ओके बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। बच्चों सोचना, मार्केट में जो भी प्रोडक्ट होते हैं नॉर्मली आप देखेंगे हर एक प्रोडक्ट का कोई ना कोई रिलेवेंट गुड्स जरूर होता है, हर एक प्रोडक्ट का कोई ना कोई दूसरा रिलेवेंट गुड्स जरूर होता है। तो जहां तक रिलेवेंट गुड्स की बात है, इस रिलेवेंट गुड्स को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं। हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट जो होते हैं वो एक दूसरे से दो तरीके से रिलेवेंट हो सकते हैं। कैसे? आइदर इट मे बी सब्स्टिट्यूट गुड्स और इट मे बी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये रिलेशनशिप दो टाइप के होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बच्चों इसकी मीनिंग पहले समझ लेते हैं। फर्स्टली व्हाट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स? सब्स्टिट्यूट गुड्स किसे बोलते हैं हम लोग? तो सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर। ऐसे गुड्स जिनको हम एक दूसरे की जगह पर, एक दूसरे के स्थान पर यूज कर सकते हैं, वो कहलाते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। सो बच्चों सब्स्टिट्यूट गुड्स मींस दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं टी एंड कॉफी। सोचिए बच्चों, टी एंड कॉफी आप लोग घरों में यूज करते हैं। सोचिए जब आपके घरों में कोई गेस्ट आता है तो आप उनसे क्या पूछते हैं? सर विल यू टेक टी और कॉफी? सर आप टी लेंगे या फिर कॉफी लेंगे? क्योंकि आपको पता है कि वो गेस्ट दोनों चीज एक साथ कंज्यूम नहीं करता है, या तो वो टी लेगा या फिर वो कॉफी लेगा, है ना। तो टी और कॉफी क्या होगा? एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। या तो एक टाइम पर हम टी यूज करते हैं या फिर कॉफी यूज करते हैं, तो ये क्या हो गए? सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गया। ओके, जबकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मींस क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड जॉइंटली। ऐसे कोई भी दो गुड्स जिनको जॉइंटली कंज्यूमर यूज करता है, यानी कंज्यूमर जॉइंटली यूज करता है, एक साथ यूज करता है, क्योंकि एक के बिना दूसरा यूजलेस होता है, वो कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। जैसे एग्जांपल आप लीजिए, कार एंड पेट्रोल, पेन एंड इंक, शूज एंड सॉक्स, बैट एंड बॉल, ब्रेड एंड बटर, ऐसे बहुत चीजें एग्जांपल ले सकते हो। तो ऐसे कोई भी दो गुड्स जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं और जिन्हें कंज्यूमर एक साथ यूज करता है, एक साथ कंज्यूम करता है, वो कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ओके बच्चों, तो आइए ना देखें कि इन गुड्स के मामले में डिमांड का कैसा रिलेशनशिप होता है। देखिए बच्चों, सबसे पहले बात कर रहे हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स की। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या हुआ? वो गुड्स जो एक दूसरे के जगह पर यूज किए जा सकते हैं। मैंने एग्जांपल लिया टी एंड कॉफी। सोचिएगा बच्चों, जब प्राइस ऑफ टी एंड डिमांड फॉर टी, ठीक है, इस टी को ब्रैकेट लिख देते हैं, प्राइस ऑफ टी एंड डिमांड फॉर कॉफी, सॉरी टी नहीं कॉफी। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के मामले में हम किसी एक प्रोडक्ट का प्राइस देंगे और दूसरे वाले प्रोडक्ट की डिमांड देंगे। सोचना बच्चों कि मार्केट में जब कोई दो गुड्स एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होते हैं, जैसे टी एंड कॉफी, तो क्या होगा कि अगर मानो किसी एक प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज करता है, तो सोचिए दूसरे वाले प्रोडक्ट की डिमांड पर इसका क्या इफेक्ट पड़ना चाहिए। एज्यूम करिए कि टी का प्राइस अगर इंक्रीज कर जाए तो कॉफी की डिमांड पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। सोचिए कॉफी की डिमांड क्या होगी, तो सोचना कॉफी की डिमांड इससे क्या होगी, वो भी इंक्रीज कर जाएगी। क्यों? क्यों जैसे मार्केट में टी का प्राइस बढ़ेगा तो लोग क्या करेंगे, टी यूज करना बंद कर देंगे, और टी यूज करना बंद करके कॉफी यूज करना स्टार्ट कर देंगे, यही करेंगे ना, और जिससे क्या होगा, कॉफी की डिमांड इंक्रीज कर जाएगी। दैट मींस बच्चों कि इन द केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, यहाँ पर प्राइस और डिमांड के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप बनेगा, क्योंकि यहाँ पर किसी एक प्रोडक्ट का प्राइस जब इंक्रीज करता है तो उससे रिलेवेंट दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड वो भी इंक्रीज कर जाती है। अगर टी का प्राइस बढ़ेगा तो लोग कॉफी की डिमांड बढ़ा देंगे, इन अपोजिट अगर टी का प्राइस घटेगा तो लोग क्या करेंगे, अब टी यूज करना ज़्यादा शुरू कर देंगे और कॉफी यूज करना कम कर देंगे, जिससे कॉफी की डिमांड घट जाएगी। तो इन द केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस और डिमांड के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो
अगर टी का प्राइस इंक्रीज करता है तो कॉफी की डिमांड डिक्रीज कर जाती है। अपोजिट, अगर टी का प्राइस ऑफ टी डिक्रीज करेगा तो डिमांड फॉर कॉफी, सी फॉर कॉफी, डिमांड फॉर कॉफी वो भी डिक्रीज कर जाएगी। सो बच्चों, इन द केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स प्राइस और डिमांड के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप बनता है। ओके, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बच्चों ने अभी देखा कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जो जॉइंटली यूज किए जाते हैं, विच आर यूज जॉइंटली। जिसका एग्जांपल हम लेते हैं कार एंड पेट्रोल का। बहुत बढ़िया एग्जांपल है कार एंड पेट्रोल। सोचिए बच्चों कि अगर मैंने अपने लिए कोई कार खरीदी है तो साथ में पेट्रोल भी खरीदना पड़ेगा, क्योंकि बिना पेट्रोल की कार तो चलेगी नहीं, धक्का तो नहीं मारेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो कार खरीदी है तो साथ में पेट्रोल भी खरीदना पड़ता है। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो पेट्रोल और कार ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहलाते हैं। सोचना बच्चों कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के मामले में जब एक प्रोडक्ट का प्राइस अगर इंक्रीज करता है तो दूसरे वाले प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के मामले में जब एक प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज करेगा तो दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज करेगी। जैसे सोचिए बच्चों, अगर मार्केट में पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाएगा तो सोचिए लोग कार की डिमांड क्या करेंगे, कार की डिमांड क्या होगी। तो सोचने की बात है, अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाए, मान लीजिए आज पेट्रोल चल रहा 70 रुपीज लीटर का, कल से गवर्नमेंट कहते हैं कि पेट्रोल जाएगा 100 रुपीज लीटर का, तो लोग क्या करेंगे, कार खरीदना कम कर देंगे। क्योंकि मान ली बात कार खरीदोगे तो पेट्रोल भी भरवाना पड़ेगा ना। तो जब पेट्रोल इतना महंगा हो गया तो लोग क्या करेंगे, कार की डिमांड कम कर देंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के मामले में क्या होता है कि जब एक प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज करता है तो दूसरे वाले प्रोडक्ट की डिमांड वहां पर डिक्रीज कर जाती है। तो बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के मामले में प्राइस और डिमांड के बीच में अपोजिट रिलेशनशिप हो जाता है। सो व्हेन द प्राइस ऑफ पेट्रोल, P फॉर पेट्रोल, तो प्राइस ऑफ पेट्रोल अगर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, डिमांड फॉर कार वुड बी डिक्रीजेस, C फॉर कार, ठीक है। सेम वे व्हेन द प्राइस ऑफ पेट्रोल डिक्रीजेस, पेट्रोल प्राइस अगर घट जाएगा तो इससे क्या होगा, कार की डिमांड इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो बच्चों होप सो आपको मेरा ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और आपको अच्छी तरह समझना है, ठीक है। तो इसे बच्चों हम लोग डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड भी बोल सकते हैं या फिर इसको फंक्शन ऑफ डिमांड भी बोल सकते हैं। ओके, तो बच्चों हमारी वीडियो बड़ी हो रही है तो हम इसको यहाँ पर स्टॉप करना चाहेंगे आपसे। सो गुड डे, थैंक यू।